65 साल की रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं? क्यों आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है? रेखा 65 साल की हो चुकी हैं, लेकिन बढ़ती उम्र का असर उन पे दिखता ही नहीं। देखा जाए तो बॉलीवुड में एक रहस्य कही जाती है रेखा। हर कोई जानना चाहता है रेखा के राज, पर आज भी रेखा एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जब जब रेखा किसी फंक्शन या पार्टी में सिंदूर लगाकर पहुंचती है, तो हर कोई यही सोचता है कि रेखा ने किसके नाम का सिंदूर लगाया है। बॉलीवुड में रेखा का प्यार, रेखा का घर और यहां तक कि रेखा की शादी भी एक राज बना रहा। फिलहाल रेखा की जिंदगी में कोई प्यार है या नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन हमेशा रेखा अपनी मांग में सिंदूर लगाए रखती हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती है। रेखा का अमिताभ से क्या रिश्ता रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। 80 के दशक में दोनों करीब आए और रेखा दिल ही दिल में चाहती थी कि अमिताभ जमाने के सामने कम से कम इस रिश्ते की बात तो करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर एक दिन रेखा नजर आई एक अलग अंदाज में, जिसे देखकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। ये बात है साल 1980 की। मौका था अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का। आमतौर पर शादी में सबका ध्यान दूल्हा दुल्हन की तरफ ही होता है, पर इस बार कुछ और हुआ। जैसे ही रेखा इस फंक्शन में आई, हर किसी की नजरें उनकी तरफ मुड़ गई। रेखा किसी शादीशुदा महिला की तरह अपनी मांग में सिंदूर भर के आई थी। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को बड़ी हैरत से देख रहा था और इस फंक्शन में दबी जुबान में बातें होने लगी। सवाल उठने लगे, क्या रेखा ने अमिताभ से शादी तो नहीं कर ली? बात उस वक्त के बॉलीवुड के सबसे बड़ी एक्ट्रेस की थी, तो खबरें बनी। उस रात की तस्वीरें कई मैगजीन्स में छपी, लेकिन इन सवालों के जवाब में रेखा ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा और ये राज ही रह गया। बॉलीवुड का तो ये मानना है कि रेखा अपने उस प्यार के नाम का सिंदूर लगाती हैं जिसके लिए वो पिछले 35 सालों से तड़प रही हैं। तो कोई कहता है कि रेखा सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सिंदूर लगाती है। सच क्या है, ये तो रेखा ही जाने, लेकिन जब जब वो अपनी मांग में लाली भरकर निकलती हैं, तो अफवाहों का बाजार और गर्म हो जाता है। कहते हैं रेखा को ना तो पिता का प्यार मिला और ना ही उसका प्यार नसीब हुआ जिसे उन्होंने चाहा। रेखा ने जब भी दिल लगाया, हमेशा नाकाम रही। रेखा का सबसे चर्चित अफेयर रहा अमिताभ बच्चन के साथ, लेकिन इसके अलावा भी उनकी जिंदगी में कई बार प्यार आया और गया। एक के बाद एक रेखा की जिंदगी में चाहने वाले तो आए, लेकिन उनका सहारा कोई न बन सका। इन अफसानों में रेखा तो अकेली रही, लेकिन साथ ही बदलते रहे। विश्वजीत, नवीन निश्चल, विनोद मेहरा, किरण कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, संजय दत्त और यहाँ तक कि अक्षय कुमार से भी नाम जुड़ा रेखा का। लेकिन प्यार के मामले में हमेशा रेखा अनलकी रही। 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन 3 ही महीने में यह शादी टूट गई। दोनों ने तलाक ले लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद एक खबर आई, बहुत चौंकाने वाली। मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस खुदकुशी में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मुकेश ने फांसी का फंदा रेखा के दुपट्टे को बनाया था, जिस पर रेखा का नाम भी लिखा था। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई, यहां तक कि आरोप लगे कि मुकेश की खुदकुशी के पीछे रेखा और उनके साथ साये की तरह चलने वाली उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना है। रेखा पिछले काफी सालों से मुंबई के अपने बांद्रा वाले घर में अकेली रहती आई है। रेखा की निजी जिंदगी के बारे में उनकी सेक्रेटरी फरजाना के अलावा और कोई नहीं जानता। आखिर क्यों बनी हुई है रेखा एक राज? खैर, वो कहते हैं ना, अगर राज इतना खूबसूरत हो तो उसे राज ही रहने दीजिए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।